बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान तारिक है और आज हमारा अमेज़ॉन बूट कैम्प यूएई का सेशन 4 है, वीडियो सीरीज़ का। और आज जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है वो लिस्टिंग क्राइटेरिया है न्यू अकाउंट के लिए, ऑर्डर फुलफिलमेंट है, एडवांस ट्रैकिंग मैनेजमेंट है। ठीक है। अ, और उसके अलावा ट्रैकिंग मैनेजमेंट है, इसमें रिटर्न मैनेजमेंट हम देखेंगे, और कस्टमर सर्विसेज और एडवांस जो फीडबैक टेक्निक्स है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिस्टिंग क्राइटेरिया देखते हैं न्यू अकाउंट के लिए, कि जो न्यू अकाउंट है उसका जो आप लोगों ने किस तरह से उसको स्टार्ट करना है, कितनी लिस्टिंग्स आप कर सकते हैं, कितनी नहीं कर सकते, सेल्स आप कितनी ले सकते हैं, कितनी नहीं ले सकते, और ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, और आपने किस तरह ग्रो करना है, पूरा पैटर्न जो है वो मैं आपको बताता हूँ। जब हमारा एक न्यू अकाउंट होता है ना, तो उसमें एक ये प्रॉब्लम होती है कि हम आते साथ ही बहुत सारी जो है ना वो सेल्स नहीं ले सकते। जब हम बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं क्यों नहीं ले सकते, टेक्निकली ले सकते हैं, लेकिन अवॉइड करने का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम सेल्स लेते हैं, तो जब न्यू अकाउंट पे यकदम हम काफ़ी सारी सेल्स ले लें, काफ़ी सारी लिस्टिंग कर लें, तो अमेजोन को लगता है कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, या फिर यकदम इतनी सेल्स ले रहा है, ये न्यू सेलर है और बड़े बड़े ब्रांड्स इसने लिस्ट किए हैं, तो क्या इसके पास ऑथराइजेशन है या नहीं है। सो व्हेन यू आर अ न्यू सेलर यू मस्ट एक्ट लाइक अ न्यू सेलर। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक्ट करना पड़ेगा एक न्यू सेलर की तरह। तो उसके लिए मैंने क्राइटेरिया बनाया है जो कि सक्सेसफुल है, स्टूडेंट्स इसको यूज़ कर रहे हैं। और काफ़ी कंप्लेन्स भी मैंने देखी उन लोगों की जिन्होंने आते साथ ही 100 100 200 लिस्टिंग्स कर ली। तो अमेजोन क्या करता है, जब वो उसको इस तरह फील होता है तो वो इन्वॉइसेस मांगता है आपसे, कि आप इनवॉइस दिखाएं फलां फलां साइन की, फलां फलां प्रोडक्ट की, कि ये प्रोडक्ट जो है ये आपने लेजिट कहीं से ख़रीदा भी है या नहीं, या फिर क्या हो रहा है ये। ठीक है। तो उसके लिए उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, अमेजोन की तरफ से इस तरह का कुछ ना हो, तो उसके लिए मैंने ये क्राइटेरिया बनाया है। आप लोगों का जब न्यू अकाउंट होगा, आप सिर्फ जो है उसमें एक या दो लिस्टिंग्स कर सकते हैं। ठीक है। फर्ज करें आपने दो लिस्टिंग्स कर ली। सेकेंडली, जो सेल्स हैं वो आप एक दिन में 200, हद 300, ठीक है, मिनिमम 200 एईडी की पर डे सेल्स ले सकते हैं। यानी कि आप छोटी प्रोडक्ट है तो 10 से 20 यूनिट्स जो है आप उसको सेल कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 200 एईडी और 250 एईडी। इसके राउंड अबाउट फिगर में आप सेल्स ले सकते हैं, इससे कम भी ले सकते हैं, बट इसके राउंड अबाउट फिगर में लिएगा। ऐसा ना हो कि आपकी सेल्स जो है वो आपका न्यू अकाउंट और आप 500 एडी या 1000 एडी, इतनी जो है आप दिरहम में सेल्स ले रहे हैं, आते साथ इतनी सेल्स ना लेना। 200 सेल्स आर इनफ। ठीक है। थर्डली, अब बात कर लेते हैं कि फर्ज करें आपने दो लिस्टिंग्स की, ठीक है, और आपने सेल्स लेना शुरू कर दी। अब सवाल ये आता है कि ये आप इसको ग्रो कब कर सकते हैं, या आप इसी में स्टक रहेंगे, अगर रहेंगे भी तो कब तक रहेंगे। ठीक है। मेरे मशवरे के मुताबिक अमेजोन जो पे आउट देता है वो 15 डेज के बाद देता है। ठीक है। नए अकाउंट पे आपका एक पहला पे आउट आएगा 15 डेज के बाद, देन एक सेकंड पे आउट आएगा। शायद पहला पे आउट ना आए क्योंकि अमेजोन ने रिजर्व रखना है अगर आपकी सेल्स थोड़ी हुई। तो सेकंड जो आपका पे आउट आएगा, जब वो पे आउट आ जाए उसके बाद आप ग्रेजुअली, इजीली, स्लो स्लो जो है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं सेल्स को। लेकिन सेल्स को इंक्रीज करने के लिए इस तरह भी नहीं है कि आप सेकंड पे आउट यानी कि एक महीने के बाद आप जो है वो यकदम से ऊपर 25 30 प्रोडक्ट लिस्ट कर दें। नो। अगर आपने ग्रेजुअली इंक्रीज करना है तो आपने दो किए हैं तो पर डे दो और कर दें, ठीक है, उससे अगले दिन फिर दो और कर दें। इस तरह करके एक पैटर्न के साथ आराम आराम से आपने करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है। तो जब आपका सेकंड पे आउट आ जाए तब उसके बाद आप दो तीन लिस्टिंग्स और कर लें। ठीक है। और देन आप अपनी सेल्स को भी इंक्रीज करें, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा ना हो कि आपका एक दिन में जो है वो 2000 दिरहम की सेल्स आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने स्लोली स्लोली इसको इंक्रीज करना है। ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि चौथी चीज ये है कि जो फीडबैक है,
आपने उस पर काम करना है फ्रॉम द डे वन। यानी कि जब आपको ऑर्डर आया, रिसीव हुआ, वो ऑर्डर डिलीवर हुआ, डिलीवर के बाद आपने कस्टमर को रिक्वेस्ट करनी है, वो मैं बताऊंगा टेम्पलेट कौन सा यूज़ करना है आपने। आपने उसको यूज़ करते हुए आपने से फीडबैक देना है कस्टमर को, कस्टमर से लेना है, सॉरी, उसको रिक्वेस्ट करनी है और फीडबैक कस्टमर से लेना है आपने। जब आपको फीडबैक आएगा तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव साइन होगा। एक फीडबैक का मतलब है कि आपको समझ लें 10 फीडबैक्स आ गए, ठीक है, और एक नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि आपके 10 फीडबैक्स डाउन हो गए। तो एक जब आपको फीडबैक मिल जाए तो उसके बाद आप एक लिस्टिंग को भी इंक्रीज कर सकते हैं, सेल्स भी थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हैं। जहां आप 200 ले रहे हैं अब आप 500 ले सकते हैं। ये सेकंड पे आउट से पहले की बात कर रहा हूँ। अगर सेकंड पे आउट से पहले पहले आपको फीडबैक्स आने शुरू हो जाएं, तो जैसे ही आपको फीडबैक्स मिले आप लिस्टिंग भी 2-3 और इंक्रीज कर सकते हैं, और सेल्स भी 500 तक पर डे की बात कर रहा हूँ आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, लिस्टिंग्स की पर डे की बात नहीं कर रहा, सेल्स कह रहा हूँ, पर डे के हिसाब से आप इंक्रीज कर सकते हो। लिस्टिंग्स जो हैं आप 2 से 3 और आप लिस्टिंग्स कर सकते हो, ठीक है, व्हेन यू गेट द फीडबैक। क्योंकि जब तक आपको फीडबैक ना मिले तब तक आपका अकाउंट amazon की नज़र में थोड़ा सा न्यू होता है, क्योंकि आपको सेल्स के हिसाब से फीडबैक्स नहीं आ रहे, तो amazon को लगता है कि ये कोई सेल्स में मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहा जिसकी वजह से फीडबैक नहीं आ रहे, ठीक है। तो फीडबैक रिक्वेस्ट करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस को भी हम जो नेक्स्ट सेशन है उसमें मैं आपको क्लियरली डिस्कस करेंगे कि परफॉर्मेंस होती क्या है और उसको कैसे हमने मेंटेन करना है। तो परफॉर्मेंस 3 चीज़ों पे कंसिस्ट करती है, वो भी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो परफॉर्मेंस के मैट्रिसेस हैं वो मेक श्योर कीजिएगा 100% हो। न्यू अकाउंट पे आपको A to Z क्लेम नहीं आने चाहिए, आपको नेगेटिव फीडबैक नहीं आने चाहिए, कस्टमर की कंप्लेंट्स नहीं आनी चाहिए। तो इस वजह से जब आप न्यू अकाउंट पे थोड़ी सेल्स लेंगे, थोड़े ऑर्डर्स लेंगे, उसको इजीली आपको प्रोसेस करने का आपके पास टाइम भी होगा, आप नॉर्मली इजीली उसको प्रोसेस भी करेंगे, आपके पास इतना टाइम भी होगा, आप अपने वेंडर को भी पे भी नज़र रख सकेंगे, आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, आप ऑर्डर भी टाइम पे प्रोसेस कर सकेंगे, टाइम पे उसकी ट्रैकिंग मैनेजमेंट कर सकेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें टाइम पे कर सकेंगे, वो इसी वजह से क्योंकि आपकी सेल्स बहुत थोड़ी है। जब सेल्स थोड़ी होंगी तो आप टाइम से सारी चीजें कर सकेंगे, तो आपको कभी भी आपकी परफॉर्मेंस पे मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होती है, तो वो बड़ी रिस्की हो जाता है न्यू अकाउंट के लिए, क्योंकि उनको यही होता है कि न्यू अकाउंट है और इसकी रिस्की हो रहा है इसका अकाउंट की परफॉर्मेंस, तो इट मीन्स के सेलर जो है वो प्रॉपरली एजुकेट नहीं है। तो एजुकेट करने के लिए वो आपके अकाउंट को सस्पेंड भी कर सकते हैं, कि आपको एजुकेट करने के लिए, कि फिर आपसे वो क्वेश्चंस करेंगे कि आपकी सस्पेंशन क्यों हुई है। फिर आपको, आप जब उनको अपील करेंगे तो वो अपील में यही देखते हैं कि सेलर प्रॉपर एजुकेट हो गया कि नहीं। तो ये आपको कोई सस्पेंशन ना आए, अमेजोन कोई चीज़ आपसे डिमांड ना करे, कोई डॉक्यूमेंटेशन ना करे। तो उस सारी चीज़ों से बचने के लिए ये एक 100% क्राइटेरिया आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि 100% वर्क कर रहा है, हम खुद भी यूज़ कर रहे हैं, और मेरे स्टूडेंट्स जो थे वो भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में इन केस ऑफ नो सेल्स, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आपने 2 आइटम लिस्ट की, 1 दिन हो गया ऑर्डर नहीं आया, 2 दिन हो गया, कितने दिन तक चेक करना है कि उसका ऑर्डर आता है कि नहीं। तो वर्किंग या जो बिजनेस डेज होते हैं वो होते हैं मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। अगर आपने मंडे को एक प्रोडक्ट लिस्ट की है तो आपको एटलीस्ट उस प्रोडक्ट को 3 दिन तक चेक करना चाहिए, 2 से 3 दिन तक चेक करना चाहिए। अगर आप 100% बाय बॉक्स पर बैठे हैं, या फिर अगर आपने सप्रेस लिस्टिंग की है तो आप लोएस्ट प्राइस पे बैठे हैं, और 24 आवर तक अगर आप लोएस्ट प्राइस पे बैठे हैं, और आप क्या कहते हैं उसको, बाय बॉक्स में बैठे हैं, और स्टिल आपको 2 दिन तक ऑर्डर नहीं आया, और आप कह रहे हैं कि ये लिस्टिंग मुझे इतनी कोई अच्छी नहीं लग रही, तो आई वांट टू चेंज दैट लिस्टिंग, तो आपने क्या करना है कि आपने उस लिस्टिंग को डिलीट कर देना है। ऐसा नहीं करना कि आपने 2 लिस्टिंग्स की हैं, फर्ज करें आपको एक लिस्टिंग का ऑर्डर आया, दूसरी लिस्टिंग का 2-3 दिन हो गए ऑर्डर नहीं आ रहे, हालांकि आप लोएस्ट है, आप ऑन द टॉप है, तो अगर उसके ऑर्डर नहीं आ रहे तो आप क्या करें, उस लिस्टिंग को डिलीट करें, डिलीट करके उसकी जगह एक नई लिस्टिंग कर दें। क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग तो आपके साथ साथ ऑब्वियसली वो तो हमेशा ही चलती रहेगी, तो आप एक नई लिस्टिंग कर दें, ठीक है। अगर उसके भी ऑर्डर ना आए उसको डिलीट करके नहीं कर दें, लेकिन अपना जो पैटर्न है यानी कि जो लिस्टिंग्स हैं स्टार्ट में वो 2 ही रखिएगा, 2 से ज्यादा ना कीजिएगा, ठीक है। हद अगर आपको फीडबैक आ जाए तो चाहे आप 2 और लिस्टिंग्स कर लें, ठीक है। तो न्यू अकाउंट को आपने ऐसे लेकर चलना है, ठीक है। सेल्स ना आए डिलीट करके, चाहे एक दिन में आप 10 प्रोडक्ट डिलीट करें, 10 दोबारा कोई और लिस्ट करें,
यानी कि 10 10 टाइम्स आपका ये सर्कल चले, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्योंकि ये भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि एक दिन में हम कितनी डिलीट कर सकते हैं, कितनी दोबारा से लगा सकते हैं, तो चाहे आप 10 लगा लें, ठीक है। लेकिन 10 का मतलब 10 हो, ये ना हो कि आप सारा दिन डिलीट लगा, सारा दिन डिलीट करें फिर नहीं वो लगाएं, डिलीट करें फिर नहीं वो लगाएं, इस तरह नहीं करना आपने, ठीक है। तो आपको इतना समझ आ गई होगी कि आपने एक पैटर्न से चलना है, सब्र के साथ चलना है। अगर आप 1 महीना जैसे मैंने बताया उसको प्रॉपरली सब्र करके अगर आपने चल लिया, तो देन आपके लिए आगे आसानियां ही आसानियां हैं। आप सेल्स भी इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी नंबर ऑफ आइटम्स जो आपने लिस्ट करनी है उनको भी इंक्रीज कर सकते हैं। और उसमें अगर परफॉर्मेंस में छोटे मोटे मसले भी आ जाए तो भी अमेजोन आपको नहीं करेगा, क्योंकि जब परफॉर्मेंस में मसला आता है तो अमेजोन आपके ओवरऑल अकाउंट को देखता है, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखता है। तो वो ये देखता है कि अगर चलें कोई नहीं, 100 में से इसके को 5 10 ऑर्डरों में कोई मसला भी आ गया, या फिर कोई लेट शिपमेंट होगी, ट्रैकिंग में मसला आ गया, तो इट्स ओके। लेकिन अगर वो ये देखे कि इसके 10 ही ऑर्डर हैं, 10 के 10 में ही मसला आया हुआ है, तो चांस होता है कि वो आपके अकाउंट को बंद कर सकता है, ठीक है। आप बहुत सुनते होंगे कि सस्पेंशन आ गई, सस्पेंशन आ गई। तो वो खैर हमारा है तो कल का टॉपिक। लेकिन वो सस्पेंशन जो हैं वो तब आती हैं जब आप अकाउंट की परफॉर्मेंस को ठीक नहीं रख पाते, तब सस्पेंशन आती है। उसके अलावा सस्पेंशन नहीं आती। बहुत लोग डराते भी हैं सस्पेंशन से। तो अगर आप ठीक तरह लेकर अकाउंट चलोगे तो अमेजोन क्यों आपसे सस्पेंड करेगा? वो आपसे 8% से लेके 15% तक आपसे हर ऑर्डर पे चार्ज करता है। यानी कि अमेजोन आपसे कमा रहा है। जब वो आपसे कमा रहा है तो फिर उसको क्या प्रॉब्लम है आपको सस्पेंड करने में? वो तो सिर्फ अगर आप सेलर एज अ सेलर ठीक चल रहे हैं तो वो आपको कभी भी नहीं छेड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं ठीक चल रहे तो ऑब्वियसली सस्पेंशन आएगी और ये मसले आएंगे, ठीक है। तो ये था लिस्टिंग क्राइटेरिया। इसका आपने स्क्रीनशॉट लेके और अपने पास हमेशा रख लेना है और डेली इसको देखना है जब आप सेलिंग स्टार्ट करें, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर फुलफिलमेंट। लेट्स टॉक अबाउट ऑर्डर फुलफिलमेंट। और ऑर्डर फुलफिलमेंट में जब आपको ऑर्डर्स रिसीव होंगे तो आप यहाँ पर ये ऑर्डर्स पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन आपके इस तरह आप फर्ज करें ऑर्डर्स आए हुए हैं, जैसे ये ऑर्डर्स आए हुए हैं इस टाइम, ठीक है। तो ऑर्डर्स आए होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंफर्म शिपमेंट वगैरह का ऑप्शन है, लेकिन आपने ये ऑर्डर नंबर जो दिया यहाँ पे फर्ज करें आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपका ऑर्डर इस तरह खुल गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो शिप टू है, ये नीचे जो एड्रेस है, ये वो एड्रेस है जो कस्टमर ने यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है कि भाई इस एड्रेस पे मुझे पहुंचाओ। यहाँ पर कस्टमर का फोन नंबर होता है, ठीक है। और एक ये शिप बाय डेट होती है और एक ये डिलीवर बाय डेट होती है, उसको भी हम ये आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी हम ऑर्डर फुलफिलमेंट में हैं तो लेट्स डू ऑर्डर फुलफिलमेंट, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर नंबर होता है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका अगर आपने ऑर्डर को कैंसिल करना है तो ये आपका कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन है। यहाँ पर आइटम टोटल आ रहा है कितने का आपका ऑर्डर आया है, ठीक है। और यहाँ ये सेलर नोट होते हैं कि आपने कुछ लिखना है यहाँ पे अपने नोट्स के लिए कि ये ऑर्डर प्लेस कर दिया नहीं किया, ऑर्डर नंबर क्या था, कितनी प्राइस का हुआ, वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर भी सेलर सेलर ऑर्डर आईडी, यानी कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर आईडी है, जब आपने ऑर्डर लगाया आपको ऑर्डर आईडी मिलेगी, वो यहाँ पर लगा सकते हैं आप। ये सिर्फ आपके अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये एक एड्रेस है, ठीक है। ये एड्रेस में सबसे पहले कस्टमर का नाम होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे यहाँ पर कस्टमर का स्ट्रीट एड्रेस होता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे अगर उसकी कोई अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, या अगर एडिशनल कोई चीज़ है तो वो होती है। और फोर्थ पे स्टेट होती है और सिटी होती है, ठीक है। ये स्टेट है अबू धाबी और ये सिटी है अल खलीदिया, ठीक है। तो हमें इस चीज़ से दरकार है, ठीक है। हमने इसको कॉपी करना है और जिस चीज़ का ऑर्डर आया हो यहाँ पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होगी, जिस चीज़ का ऑर्डर आया, फर्ज करें नून से ऑर्डर आया, तो अगर नून से ऑर्डर आया तो हम नून पर जाएंगे। नून पे उस प्रोडक्ट को, जिस प्रोडक्ट का ऑर्डर है उसको ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद उसके उस पे ये वाला एड्रेस लिखेंगे। तो लेट्स मेक अ शॉर्ट। हम देखते हैं कि अब बाकी ऑर्डर फुलफिलमेंट में और इस ऑर्डर फुलफिलमेंट में इसमें यूएई में थोड़ा सा फर्क है। अब फर्ज करें आप नून में करें। अब ये जो वेंडर्स हैं ये पहले कहते हैं कि जी डिलीवरी लोकेशन को सिलेक्ट करें। नून भी ऐसे करता है और फर्स्ट क्राई भी, क्योंकि इनकी डिलीवरी लोकेशन होती है, ये ना लोकेशन पे डिपेंड करते हैं। तो सपोज दैट ये हमारा कोई प्रोडक्ट था, हमने इसको कार्ट में ऐड किया, जिसका ऑर्डर आया, फर्ज करें इसका ऑर्डर आया था, हमने चेकआउट पे क्लिक किया,
चेकआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो कह रहा है कि एंटर द डिलीवरी लोकेशन, सर्च योर डिलीवरी लोकेशन। तो उस पे आपने क्या करना है, बहुत लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। वरना तो बहुत आसान है, एड्रेस पुट करें एंड दैट्स इट, जाके अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन पुट करें और ऑर्डर प्लेस कर दें। लेकिन यूएई में ऑर्डर प्लेसिंग में थोड़ा सा इसमें है कि आपने डिलीवरी लोकेशन को कैसे चूज करना है और एड्रेस को कैसे पुट करना है। तो सपोज दैट कि अब नून कह रहा है कि जी पहले डिलीवरी लोकेशन बताएं कि किस एरिया का है। ठीक है, सेलेक्ट योर लोकेशन। तो अब यहाँ पर आपने जो सिटी है उसको, आपने स्टेट को नहीं, जो सिटी है उसको आपने सर्च करना है, अल खलीदिया। ये देखें, अब यहाँ पर आ गया अल खलीदिया अबू धाबी यूनाइटेड एमिरेट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सिटी को चूज करना है। ये चूज कर लिया, ठीक है, ये उसने सिलेक्ट कर लिया कि जी इस एरिया का ऑर्डर है। देन आपने कंफर्म लोकेशन कर लेनी है। कंफर्म करने के बाद आपने यहाँ पर बाकी का एड्रेस लिखना है कि जैसे कि उसका स्ट्रीट के स्ट्रीट नंबर फर्ज करें 2 था, अपार्टमेंट नंबर 3 था, बिल्डिंग नंबर फलां था, ये यहाँ पे आपने लिख देना है। फर्स्ट नेम बायर का लिखना है आपने, यहाँ पे बायर का नाम था तेहरान, तो तेहरान लिख दिया और उसका सेकंड नेम लिख दिया अली फर्ज करें, जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पे फोन नंबर आएगा। अब यहाँ पे जो फोन नंबर है आप कस्टमर का यहाँ पर नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर जो फोन नंबर आएगा उस पे ये ओटीपी भेजेगा, नून ओटीपी भेजेगा, हम ओटीपी पुट करेंगे, देन उस नंबर को वेरीफाई करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कस्टमर का नंबर डालेंगे, जाहिर है उसके नंबर पर ओटीपी जाएगा, तो हमें तो कस्टमर का नंबर यहाँ डालना नहीं है। हम यहाँ पर डालेंगे अपना नंबर, जो हमारा यूएई का नंबर है। तो हम फर्ज करें अपना नंबर डालेंगे, तो एक दफा ओटीपी मांगेगा, जब वो दे देंगे तो वो हमेशा के लिए यहाँ पे नंबर सेव हो जाएगा। तो जब आप दूसरी दफा भी कोई ऑर्डर लगाने आएंगे तो यहाँ पे जो नंबर सेव है आपने वही सेव रहने देना है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको कस्टमर का नंबर भी पुट करना है, लेकिन कहाँ। कस्टमर का नंबर इसलिए पुट करना है क्योंकि जो नून है, फर्स्ट क्राई है, या कोई भी डिलीवरी सर्विस है यूएई में, ये कस्टमर को कॉल करते हैं। ठीक है, ये कस्टमर्स को कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद जो है वो कस्टमर्स को कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद उनसे उनकी डिलीवरी लोकेशन कंफर्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंडियंस और पाकिस्तानीज होते हैं जो डिलीवरी राइडर्स होते हैं, तो ये कस्टमर्स को कॉल करते हैं। लेकिन अगर हमारा नंबर होगा तो वो हमें बार बार कॉल करेंगे, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब आप स्ट्रीट यहाँ पे लिख लें, बहुत गौर से आपने देखना है, जब आप स्ट्रीट और उसका पूरा एड्रेस जब आप पुट कर दें, यहाँ पर आपने पूरा एड्रेस लिख देना है, उसका स्ट्रीट, उसकी बिल्डिंग और ये सारा पूरा एड्रेस लिखने के बाद आपने एंड पे लिखना है प्लीज कॉल एट दिस दिस नंबर। ठीक है, तो आगे कस्टमर का जो नंबर होगा 971, जो भी नंबर होगा, ठीक है, सॉरी प्लस नहीं लिखना, 971 5048, जो भी उसका नंबर होगा, ठीक है, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। उससे क्या होगा कि जब वो डिलीवरी एड्रेस को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद वो देखेगा कि ऑब्वियसली एक आपका नंबर लिखा हुआ है, और जो सेकंड नंबर है वो यहाँ पर जब वो स्ट्रीट एड्रेस पढ़ेगा तो वो यहाँ पर देखेगा प्लीज कॉल एट दिस नंबर। इट मीन्स उसको पता चल जाएगा कि मैंने इधर फोन नहीं करना, मैंने ये कस्टमर के नंबर फोन करना है। फिर उसको फोन करेगा, फोन करके उसको कहेगा जी आपका ऑर्डर है। तो ऑब्वियसली वो फोन इसीलिए कर रहा होगा कि स्ट्रीट एड्रेस, या उसको कह रहा होगा कि जी अपार्टमेंट नंबर, या फिर कोई भी डिलीवरी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए होगी, तब वो उसको फोन करेगा और उसका ऑर्डर उसको डिलीवर कर देगा। ठीक है, तो इसको सेव करने के बाद आप नेक्स्ट जो है ऑब्वियसली अपने पेमेंट मेथड पे चले जाएंगे, और टोटल पेमेंट बताएगा इतनी है, इस एड्रेस पे ऑर्डर जाना है, और नीचे आपकी पेमेंट मेथड है, वहां पे आप अपना पेमेंट मेथड पुट करेंगे, अपना कार्ड का नंबर, और दैट्स इट, प्लेस ऑर्डर। जब आप ऑर्डर को प्लेस कर देंगे देन आपको एक ऑर्डर नंबर मिलेगा। ठीक है, उस ऑर्डर नंबर को आपने क्या करना है कि उस ऑर्डर नंबर को आपने चाहे अब यहाँ पे सेव कर लें। ठीक है, उससे ये होगा कि आपने कल को जब इस ऑर्डर को सर्च करना होगा, आप उस ऑर्डर नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फर्ज करें वहां पे ट्रैकिंग आ गया, आपने ट्रैकिंग पुट करनी है तो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आप अपने नोट्स के लिए सेव कर सकते हैं, ताकि कल को अगर आपने उस ऑर्डर नंबर को फाइंड करना है तो आपको पता होगा कि ये इसका ऑर्डर नंबर था जो मैंने पुट किया। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, विच इज़ वेरी इजी। सो दैट्स हाउ यू प्लेस एन ऑर्डर, और बहुत इजी है ऑर्डर प्लेस करना वगैरह वगैरह। ठीक है।
आगे नेक्स्ट पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, लेकिन अभी भी आपकी ऑर्डर आधा समझ लें प्लेस हुआ है। अभी आपने वेंडर को कह दिया कि ये ऑर्डर पहुंचा दो, लेकिन अब हमने अमेजोन को प्रूफ देना है ट्रैकिंग की फॉर्म में कि हमने प्रोडक्ट शिप कर दिया है, और देन आपकी शिपमेंट अमेजोन की नज़रों में कंप्लीट होगी। तो आगे हम देखते हैं, ट्रैकिंग मैनेजमेंट में आ जाते हैं। ऑर्डर हमने लगा दिया, अब हम ट्रैकिंग मैनेजमेंट में आते हैं कि इसके बाद वाला स्टेप क्या है। ठीक है, जो लोग ऑब्वियसली सब लोग न्यू हैं इसमें, क्योंकि यूएई का तो पहले और किसी ने कोई नहीं करवा रहा था और किसी को नहीं पता। तो ये जो ट्रैकिंग मैनेजमेंट है, सॉरी, इसमें हमने ये देखना है कि हमने जो ट्रैकिंग हमें रिसीव होगी वो हमने इधर पुट करनी है। तो हम ट्रैकिंग मैनेजमेंट में देखते हैं, हम नंबर वाइज चीज़ों पे चलें कि हमें ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद हमने ऑर्डर कैसे फुलफिल किया, फिल करने के बाद मैं ना बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहा हूँ कि जो एक नया बंदा है बिल्कुल वो आए आगे, इस अगर बूट कैम्प की इस प्रॉपर सीरीज को देख रहा है, ठीक है, और इसको 1 बाय 1 चल रहा है, सेशन 1 2 3 4, तो अगर इस तरह चल रहा है तो इस तरह उसको हर चीज का आइडिया हो कि जी मैंने सबसे पहले क्या करना है, सेकंड नंबर पे क्या करना है, थर्ड नंबर पे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी इजी गाइड है। तो ये सबसे इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। ओके, तो जब ट्रैकिंग मैनेजमेंट करते हैं तो ट्रैकिंग दो किस्म की होती है, एक होती है ओरिजिनल ट्रैकिंग एंड द सेकंड वन इज फेक ट्रैकिंग। ठीक है, ओरिजिनल ट्रैकिंग वो होती है जब आपने ऑर्डर प्रोसेस किया और आपने ऑर्डर प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद आपको जो ट्रैकिंग मिली वो आपने पुट कर दी, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करनी है। और वो आ गई आपकी ओरिजिनल ट्रैकिंग, एवरीथिंग इज लेजिट, राइट। सेकंड नंबर पे आती है फेक ट्रैकिंग। फेक ट्रैकिंग की आपको तब जरूरत पड़ती है जब आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, या फिर आपको किसी ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ जाए, लेकिन आपका कैंसिलेशन रेट मैच नहीं कर पा रहा, आप कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर आपने ऑर्डर लगाया लेकिन आपको ट्रैकिंग लेट मिली है, लेकिन आपको मिलेगी ट्रैकिंग लेट, या आउट ऑफ स्टॉक था, अगले दिन आएगा, आप वेट करना चाह रहे हैं लेकिन ऑर्डर को आपने शिप भी करना है, तो तब आपको फेक ट्रैकिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फेक ट्रैकिंग को कैसे जनरेट करना है, कैसे लगाना है, वो भी मैं ओरिजिनल ट्रैकिंग के बाद बताता हूँ। फिर एक ऑर्डर ड्यू डेट होता है और एक डिलीवरी डेट होता है, ठीक है। अब फर्ज करें ये एक ऑर्डर है, तो सबसे पहले हम ट्रैकिंग लगाने से पहले ये देख लेते हैं कि ऑर्डर ड्यू डेट और डिलीवरी डेट क्या होती है, तब हमें समझ आएगी कि हमने किस टाइम पे ट्रैकिंग लगानी है, किस टाइम पे हम नहीं लगा सकते, ठीक है, या फिर हमें कितनी टाइम तक ट्रैकिंग को लगा देना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये ऑर्डर समरी है, ठीक है। ऑर्डर समरी आप लोगों को नजर आ रही है, तो अब यहाँ पर एक है शिप बाय डेट, ठीक है। शिप बाय डेट का मतलब है कि ये वो डेट है जो आपने हैंडलिंग टाइम पे सेलेक्ट की थी। सपोज दैट कि आपने हैंडलिंग टाइम सेलेक्ट किया था 2, ठीक है, या 3। अब आपको ऑर्डर रिसीव हुआ, ये है परचेज डेट, यानी कि जिस दिन आपको ऑर्डर आया, फर्ज करें आया फरवरी 12 को, ठीक है। और आपने क्या करना है कि अब जो आपने जो हैंडलिंग टाइम लगाया था प्रोडक्ट को लिस्ट करते वक्त, आपने प्रीवियस सेशन में देखा होगा, लिस्ट करते वक्त हमने हैंडलिंग टाइम चूज किया था, फर्ज करें इसका लगा हुआ है 3 दिन। अब 12 का ऑर्डर आया, 12वां दिन, 13 14 15 16, ठीक है। तो अब 12 को अगर ऑर्डर आया तो 16 जो है वो लास्ट डेट है, ठीक है। अगर 3 से 4 दिन इसका हैंडलिंग टाइम था, तो इस 16 जो है वो इसकी लास्ट डेट थी इस ऑर्डर को फुलफिल करने की, ठीक है। फुलफिल का मतलब ट्रैकिंग लगाने की। एक होता है शिप बाय डेट एंड द सेकंड वन इज डिलीवरी डेट। डिलीवरी डेट का मतलब होता है कि जो आपने ट्रांजिट टाइम शिपिंग सेटिंग पे सेट किया था कि 2 से 3 दिन में डिलीवर हो जाएगा, अब यहाँ पर 16 अगर उसकी ड्यू डेट बन रही है तो 18 से लेके जो 24 है वो उसकी डिलीवरी डेट है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली 3 से 5 दिन सेलेक्ट हुए होंगे, या फिर बीच में वीकेंड आ गया होगा, तो सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो वो इंक्लूड करके आगे बताते हैं वो कि जो आगे डिलीवरी डेट बन रहा है, ठीक है। तो अब इन इन शॉर्ट इन सिंपल वे में, कि शिप बाय डेट का मतलब है कि आपने February 16, यानी कि ये जो डेट लिखी है, इस डेट तक या इस डेट से पहले पहले आपने ट्रैकिंग लगानी है, ठीक है। और डिलीवर बाय डेट का मतलब है कि जो आपकी ट्रैकिंग है वो इस डेट तक या इस डेट तक, ये जो February 24 है, या इससे पहले पहले तक
वो डिलीवर हो जानी चाहिए, वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाना चाहिए। अमेजोन ने ये आपको ये दे दिया बेस्ड ऑन योर सेटिंग्स, के आपने क्या सेटिंग किया था, क्या हैंडलिंग टाइम, क्या ट्रांजिट टाइम आपने सेलेक्ट किया था। ठीक है जी। तो दोबारा बता रहा हूँ कि जो आपकी, जब अब फर्ज करें आपको ऑर्डर आया 12 को, केस स्टडी में बताता हूँ, फर्ज करें आपको 12 को ऑर्डर आया, आपने 12 को नहीं 13 को लगा दिया। 13 को आपने ऑर्डर लगाया, आपको 14, 15, हद 16 को फर्ज करें ट्रैकिंग आई। जैसी ट्रैकिंग आई, 12 बजने से पहले पहले उनके, रात के 12 बजने से पहले पहले आपने ये ट्रैकिंग लगा दी, तो आपका ऑर्डर हो गया फुलफिल। ठीक है। लेकिन अगर आपने ट्रैकिंग नहीं लगाई तो ये चला जाएगा लेट शिपमेंट में, क्या आपने जो है वो लेट शिपमेंट किया। ठीक है। तो डिलीवर बाय डेट को फिलहाल जो है वो आप इग्नोर करें। उसकी वजह ये है कि ये यूएई के लिए सिर्फ कह रहा हूँ, ओवरऑल नहीं। यूएई के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट क्राई 2 डे डिलीवरी देता है, नून 2 डे डिलीवरी देता है, और जो बाकी हैं वो हद 3 to 5 डेज में डिलीवर कर देते हैं। तो हमें, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि जब आपको ऑर्डर आया आपने ऑन द राइट वे इस ऑर्डर को फुलफिल कर। ऐसा भी नहीं कि अभी आपको ऑर्डर आया तो एटलीस्ट आपने 1 से 2 घंटे के बाद उसको ऑर्डर को प्लेस करना है, जैसे मैंने प्लेस करना सिखाया नून से या फर्स्ट क्राई से। प्लेस करना है, प्लेस करने के बाद आपको अगले दिन ट्रैकिंग आ जाएगी नून की तरफ से या फर्स्ट क्राई की तरफ से, 100% आई नो। अगले दिन आ जाएगी या हद उससे अगले दिन ट्रैकिंग आएगी, जैसे ट्रैकिंग आए तो आप ट्रैकिंग लगा दें। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था शिप बाय डेट का, डिलीवर बाय डेट का। इसको जब भी आपको ऑर्डर आया आपने सबसे पहले शिप बाय डेट को देखना है। ठीक है। अमेजोन ने भी इसीलिए इसको कलर किया हुआ है कि जब भी आपको ऑर्डर है आपने शिप बाय डेट को देखना है, और आपने ज़हन में बिठाना है कि आपने किस डेट के अंदर ट्रैकिंग लगानी है। उस डेट को आपको याद होना चाहिए कि मैंने अपने ऑर्डर को शिप करना है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमने ट्रैकिंग कैसे लगानी है। जब आप ऑर्डर खोलेंगे, फर्ज करें आपने ये ऑर्डर लगाया था, ऑर्डर जब आपने लगाया, लगाने के बाद आपको ट्रैकिंग मिली। जब आपको ट्रैकिंग मिली, आपने यहाँ पे कंफर्म शिपमेंट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो नीचे ऑप्शन दे देगा कि जी शिप डेट, तो ऑब्वियसली वही डेट होगी जो करंट डेट होगी। शिप फ्रॉम, और ये आपका जो एड्रेस है वो होगा, ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। कैरियर कौन सा है, तो अगर आपने, अब यहाँ पर आपने लिखना है दुबई कुरियर सर्विसेज, दैट्स इट, दुबई कुरियर सर्विसेज। ठीक है। अब अब ये सवाल ये बनता है कि भाई कोई भी ट्रैकिंग आए तो उसको दुबई कुरियर सर्विसेज क्यों सिलेक्ट करना है। ये सिर्फ यूएई के लिए बता रहा हूँ, इसको यूएस यूके के लिए कंसिडर ना कीजिएगा। यूएई में अभी क्या हो रहा है करंटली, ठीक है, ये बाद में चेंज भी हो सकता है, तो आपने अपडेट में रहना है। ठीक है। मैं अपडेट भी करता रहूंगा, लेकिन अभी के लिए बता रहा हूँ आज की डेट तक में अमेजोन में क्या हो रहा है। यूएई में अमेजोन का जो अभी तक ट्रैकिंग को जज करने का जो मैनेजमेंट है वो अभी तक जीरो है। यानी अमेजोन जो है अपनी, जब आप अमेजोन पे ट्रैकिंग पुट करते हैं तो अमेजोन जो है वो नोटिफिकेशन जाता है अमेजोन को कि वो स्कैन हो गई या वो डिलीवर हो गई। तो अमेजोन को अगर नोटिफिकेशन ना आ जाए तो अमेजोन उसकी परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं कर रहा, क्योंकि अमेजोन का अभी सिस्टम अभी इतना अपडेट नहीं हुआ यूएई में कि वो ट्रैकिंग को जज कर सके। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अब अच्छा ठीक है जज कर सके। ठीक है। ये तो होगी पहली चीज। इट मीन्स कि हम कोई भी ट्रैकिंग लगा सकते हैं, अमेजोन ने कौन सा चेक करनी है। ठीक है। तो अगर अमेजोन ने चेक नहीं करनी तो आपने, इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे 1 2 3 4 लिख के ऑर्डर को शिप कर दें। हमने उनको शो करवाना है कि यस वी हैव शिप द ऑर्डर। अब मसला ये है कि जो नून है और जो फर्स्ट क्राई है ये किसी कुरियर सर्विस को यूज नहीं करते, इनकी अपनी कैरियर सर्विसेज है। जैसे नून है तो नून की अपनी कैरियर सर्विसेज हैं, अपना लेबल है, अपना डिलीवरी का उनका मैकेनिज्म है। तो हम यहाँ पर नून नहीं लिख सकते कि जी नून लिख दें और आगे नून ने जो ट्रैकिंग नंबर दिया वो लिख दें, क्योंकि वो तो नून का है तो अमेजोन को राइट पे पता चल जाएगा नून है। ठीक है। जब शुरू शुरू में किया था तब हमने नून लिख दिया था, लेकिन अब हमने थोड़ा सा इस पे फोकस किया है कि वी शुड नॉट राइट नून। ठीक है। हमें जो है वो कुछ और लिखना चाहिए। तो अब यहाँ कैरियर होगा, कैरियर पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऑप्शंस आएंगे कौन सा कुरियर सर्विसेज है, तो सबसे नीचे जाके अदर पे क्लिक करें और यहाँ पर लिखें दुबई कैरियर कुरियर सर्विसेज। ठीक है। दुबई कुरियर सर्विसेज लिखें। यहाँ पर ऑप्शन आएगा, आप लिखें ग्राउंड, यहाँ पर भी खाली बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पर लिखें ग्राउंड, और यहाँ पर आप ट्रैकिंग आईडी लगा दें
चाहे नून से आया तो नून की लगा दें, अगर आपको फर्स्ट क्राई से आया तो फर्स्ट क्राई की लगा दें, यहाँ पर लगा दें। ठीक है, तो लगाने के बाद आप सेव करेंगे तो आपका ऑर्डर हो जाएगा शिप, ऑर्डर हो जाएगा फुलफिल। इस पॉइंट के बाद आपका ऑर्डर फुलफिल होगा, इससे पहले तक फुलफिल नहीं है। तो जैसे ही ट्रैकिंग लगाएंगे आपका ऑर्डर अनशिफ्ट से निकल के शिफ्ट में आ जाएगा और आपकी वहां पे जिम्मेदारी ऑर्डर की फिलहाल खत्म हो जाएगी, अनलेस कि आपको देखना पड़ेगा कि डिलीवर हुआ नहीं हुआ और आपको फीडबैक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन ऑर्डर आपका फुलफिल हो गया। ठीक है, अब ये एक फर्स्ट क्राई का मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये एक फर्स्ट क्राई का है कि ये फर्स्ट क्राई का ऑर्डर नंबर था, ये इतने का ऑर्डर लगा था, इधर आइटम का ऑब्वियसली पिक्चर होती है। अब फर्स्ट क्राई जो ट्रैकिंग देता है फर्स्ट क्राई की ये है AWB नंबर। ठीक है, जब वो ट्रैकिंग देगा इस तरह की देगा, AWB नंबर ये दिया हुआ इसने। ठीक है, अब इसको आप कहीं पे ट्रैक नहीं कर सकते, ना फर्स्ट क्राई की वेबसाइट पे, ना आप किसी कुरियर सर्विस में ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, जब हम ट्रैक नहीं कर सकते इट मीन्स हमारे पास तो कोई ट्रैकिंग है ही नहीं, ये तो फर्स्ट क्राई की अपनी ट्रैकिंग है। तो अमेजोन तो इसको ट्रैक नहीं कर पाएगा, बल्कि हम यहाँ ट्रैक पे क्लिक करेंगे फर्स्ट क्राई बता देगा कि जी ये अब यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक, क्योंकि फर्स्ट क्राई की अपनी कुरियर सर्विस है, वो कोई थर्ड पार्टी कुरियर नहीं यूज कर रहा। तो हम इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, मेक श्योर ये डिलीवर ना हो अभी शिपिंग स्टेटस में हो, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे प्लेस करेंगे। अब यहाँ पे कैरियर सेलेक्ट करना है। अब हम फर्स्ट क्राई नहीं लिखेंगे क्योंकि हम रिटेलर से हम ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्राई नहीं लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे दुबई कैरियर कुरियर सर्विसेज। ठीक है, दुबई कुरियर सर्विसेज लिखेंगे, यहाँ पर ग्राउंड लिखेंगे और यहाँ पर ट्रैकिंग लगाएंगे और उसको शिप कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली नून का भी इस तरह होता है। नून की भी जो ऑर्डर नंबर होता है वही उसका ट्रैकिंग नंबर होता है, आगे -S1 लिख देता है वो, बस दैट्स इट। शिपमेंट S1 लिख देता है वो। अब लेकिन उससे हम ये तो नहीं जज कर सकते कि चेक नहीं कर सकते कि क्योंकि वो अपनी कैरियर की सर्विस यूज कर रहा है, तो नून के मामले में भी ऐसे करना है। और अगर आप किसी और थर्ड पार्टी से कर रहे हैं तो पहले इसकी चेक कर लें कि वो थर्ड पार्टी कैरियर सर्विस यूज कर रहा है या अपनी कर रहा है। अगर तो वो किसी थर्ड पार्टी का यूज कर रहा है तो फिर आप पुट करके और थर्ड पार्टी कैरियर का देख लें किस वेबसाइट से बुक कर रहा है। अगर खुद का कर रहा है तो फिर आप दुबई कुरियर सर्विसेज लेके कर दें। जो अब इस तरह करेंगे तो अमेजोन जो है वो, क्योंकि वो चेक तो कर नहीं रहा, तो अमेजोन को जब भी ऑर्डर का उसका कोई एसोसिएट देख रहा होगा या जब भी वो देखेगा उसको ये होगा कि दुबई कैरियर सर्विसेज के थ्रू ये भिजवा रहा है। ठीक है, तो ये होगा उसका, ये इस तरह हो जाएगा आपका ऑर्डर 100% शिप। ठीक है, अब आपका ऑर्डर शिप हो गया। अब हम आते हैं अगले स्टेप की तरफ। ठीक है, ऑर्डर शिप करने के बाद आपको आपको कस्टमर सर्विसेज का सामना कर पड़ सकता है। वो कैसे पड़ सकता है कि फर्ज करें आपको कस्टमर पूछे कि जी मेरा ऑर्डर कहाँ है। कस्टमर की क्वेरीज क्या होंगी, यही होंगी ना कि मेरा ऑर्डर कहाँ है, कहाँ तक पहुँच गया, कहाँ तक नहीं पहुँचा, या फिर अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, कब डिलीवर होगा, वगैरह वगैरह। तो जब वो इस तरह का आपसे क्वेश्चन करे, देन आपने क्या करना है कि आपने ये पॉइंट्स लिखे हैं और आपने वो करने हैं। सबसे पहले जब आपको और कस्टमर का मैसेज आता है तो आपको फ्रंट ही जो अमेजोन के जो सेलर सेंटर की फ्रंट विंडो है वहीं पे शो होने लग जाता है, ऊपर बार में भी क्या आपको मैसेज आया। ये मैसेज आया तो आपने क्या करना है, उस मैसेज को ओपन करना है, देखना है कस्टमर ने आपसे क्या क्वेरी की है, और देन आपने शायद यहाँ स्क्रीनशॉट नहीं है, ओके। तो बहुत इजी है, सामने क्वेश्चन कस्टमर का मैसेज होगा, उस पर आपने क्लिक करना है, ओपन करना है, वहाँ पे लिखा होगा कस्टमर ने आपसे क्या क्वेरी की है, वो लिखा होगा वेयर इज माय ऑर्डर या आई डिडंट रिसीव माय ऑर्डर, इस तरह का कुछ। या अगर आपने गलत आइटम भेज दिया तब आपको मैसेज आया होगा कि जी आई रिसीव रॉन्ग आइटम। तो सबसे पहले तो ये वहाँ पे टाइमर चल रहा होगा 24 आवर्स, यानी कि अमेजोन कहता है कि 24 आवर के अंदर अंदर आपने रिप्लाई करना है। तो अमेजोन सा टाइमर भी अमेजोन ने चलाया होता है कि अब 24 घंटे रह गए, अब 23 घंटे रह गए, अब 22 घंटे रह गए। ठीक है, ऐसा टाइमर चलाया होता है। तो मेक श्योर यू शुड बी ऑन द टॉप, आपने क्विक रिस्पॉन्स करना है, फौरन उसको रिप्लाई करना है। ठीक है, फौरन चेक करना है उसका क्या मसला है क्या नहीं है, देन उसको रिप्लाई करना है उसके हिसाब से। ठीक है, सेकेंडली फीडबैक रिक्वेस्ट करनी है। वो कैसे करनी है कि आपने ऑर्डर पर नजर रखनी है, जब आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाए, वो डिलीवरी का कैसे पता चलेगा, अमेजोन से नहीं पता चलेगा, वो पता चलेगा नून से या फर्स्ट क्राई या जिससे भी करेंगे, उसको ओपन करेंगे और वो बताएगा जी ये ऑर्डर आपका डिलीवर हो गया या ये होने वाला है। तो जिसका ऑर्डर डिलीवर हो जाए फर्स्ट क्राई या नून पे जाके जब आप देखेंगे ऑर्डर में जाके वो बता रहा होगा, जिसका डिलीवर हो जाए आपने क्या करना है कि आपने उसको फीडबैक रिक्वेस्ट करनी है। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है, आगे हम देख लेते हैं। कस्टमर इज ऑलवेज राइट,
कस्टमर अगर कह रहा है कि मुझे नहीं मिला, तो आप उसको एक और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि काइंडली आप अपने गैराज में देख लें या अपने सराउंडिंग्स में देख लें या अपने नेबर से आप काइंडली पूछ लें कि वो ऑर्डर डिलीवर है कि नहीं। क्योंकि आप जब नून पे या फर्स्ट क्राई पे या कहीं पे भी जाके देखेंगे, वहां पर डिलीवर शो कर रहा है अगर, और कस्टमर कह रहा है मुझे नहीं मिला, अगर तो वहां पे शो कर रहा है कि शिप्ड है, तो उसको मैसेज कर दें कि जी वो अभी ऑर्डर आपका शिप्ड है, ये ऑर्डर इज ऑन द वे एंड विल बी डिलीवर विद इन जो भी रिक्वायर्ड, जो भी वहां पर डेट लिखी हुई है कि जी इस डेट में डिलीवर हो जाएगा, वो आगे लिख दें जी इस डेट तक डिलीवर हो जाएगा, मामला खत्म। लेकिन अगर वो कहता है जी नहीं मिला, आपने चेक किया वो तो डिलीवर है, तो आपने कस्टमर से जाके बहस नहीं करनी। एक दफा उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपने फलां से पूछा, फलां से पूछा, मतलब नेबर से पूछा या अपने फैमिली मेंबर से पूछा कि वो डिलीवर हुआ है कि नहीं। अगर फिर भी वो कह दे कि भाई मैंने सबसे पूछा है नहीं डिलीवर हुआ, तो आपने उससे बहस नहीं करनी कि जी हमें शो कर रहा है डिलीवर है, आपको नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह, हमारी जिम्मेदारी नहीं। ऐसा पाकिस्तानियों वाला काम नहीं करना। आपने क्या करना है कि आपने उसको कहना है कि ठीक है आपको रिप्लेसमेंट चाहिए या आपको रिफंड चाहिए। फर्ज करो वो कहता है जी मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए, तो आपने क्या करना है कि आपने कहना है ठीक है। आपने उसको रिप्लाई करने से पहले करना है, जिससे भी आपने ऑर्डर लगाया उसको कॉल कॉल करके उसको बताना है जी इस तरह ऑर्डर मुझे रिसीव नहीं हुआ, ये ऑर्डर नंबर है। वो कहेंगे अच्छा रिसीव नहीं हुआ, तो हम इंक्वायरी करते हैं, आप हमें बताएं कि आपको रिप्लेसमेंट चाहिए कि रिफंड चाहिए। अब कस्टमर ने आपको कहा है रिप्लेसमेंट चाहिए, आपने पहले ही कस्टमर से पूछ लिया था, ठीक है, आपने पहले ही पूछ लेना है। तो जब वो अगर वो कह दे जी कि मुझे रिफंड चाहिए, तो रिप्लेसमेंट चाहिए, तो आप उसको कह दें जी कि मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए। तो वो कहेगा जी ठीक है हम रिप्लेसमेंट भेज देते हैं, कस्टमर को भी रिप्लाई कर दें जी रिप्लेसमेंट आ जाएगी। लेकिन अगर कस्टमर कहता है रिफंड चाहिए, तो आप भी कस्टमर उसको कह दें जी कि मुझे रिफंड चाहिए। लेकिन अगर आप कस्टमर रिप्लेसमेंट मांगे, आप उनसे बात करें, वो कहें जी कि नहीं रिप्लेसमेंट नहीं आ सकते, रिफंड आ सकता है, तो आप कहते हैं ठीक है रिफंड दे दो, कस्टमर को मैसेज कर दो सॉरी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, हम इसलिए रिप्लेसमेंट नहीं भेज सकते, हम आपको रिफंड कर रहे हैं, कस्टमर को रिफंड कर दें, एंड दैट्स इट। इस तरह अपना मसला हल करें और अपने पैसे बचाएं, और आपका पैसे आपको मिल जाएंगे, कस्टमर को उसके मिल जाएंगे। ठीक है, अवॉइड आर्गुइंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को सेटिस्फाई आपने करना है, उसके पास पूरा राइट है, वो आपको नेगेटिव फीडबैक दे सकता है, उससे बचने के लिए उसकी तसल्ली करें। और सेकंड नंबर पे वो आपको A to Z क्लेम कर सकता है, वो हम परफॉर्मेंस में देखेंगे वो क्या होता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, हमारी परफॉर्मेंस खराब ना हो, तो हमने क्या करना है कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन कर देनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांस फीडबैक टेक्निक्स के फीडबैक कैसे लेना है आपने, ठीक है। तो फीडबैक लेने के लिए आपने कस्टमर का ऑर्डर खोलना है, ऑर्डर खोलने के बाद यहाँ पे कस्टमर का एक नाम लिखा होगा और उसके ऊपर ऐसे लिंक लगा होगा। उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह एक अलग विंडो खुलेगी और इस तरह सामने आएगा। तो यहाँ पर आएगा कि आपने कस्टमर से क्यों कांटेक्ट करना है, आपने यहाँ पर अदर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये बॉक्स ओपन होगा, इस बॉक्स पे आपने लिखना है, लेकिन आपने नहीं लिखना क्योंकि मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने क्या लिखना है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ये एक टेम्पलेट है जो कि मैं आपसे शेयर कर दूंगा, या फिर या शेयर कर दूंगा, या आप यहीं से देख लें, इसको कॉपी कर लें, लिख लें, कमेंट में मैं कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर है वी वांट टू थैंक यू फॉर दिस परचेज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन। ये पूरा लंबा चौड़ा हमने क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि हम आप कस्टमर को स्ट्रेट नहीं कह सकते कि ऑर्डर डिलीवर हो गया मुझे फीडबैक दे दो, नो। आपने ऐसे नहीं करना कि मुझे फॉर पॉजिटिव फीडबैक दे दो या नेगेटिव रिमूव कर दो, ऐसे नहीं करना, उसको रिक्वेस्ट करनी है आपने, ठीक है। अमेजोन की भी पॉलिसीज के ये अगेंस्ट है, आपने रिक्वेस्ट करनी है। रिक्वेस्ट कैसे करनी है, ये एक टेम्पलेट है, आपने इस टेम्पलेट को यूज करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन शो करिए कि आपका डिलीवर है, क्या मैं आपसे कोई फेवर मांग सकता हूँ, काइंडली मुझे एक फीडबैक चाहिए, तो प्लीज आप इस लिंक पे क्लिक करें और आप मुझको फीडबैक दे दें जैसा भी आपको मेरी सर्विस लगी, ठीक है। तो अब ये जो लिंक है, ये है फीडबैक का लिंक, जब उस लिंक पे क्लिक करेगा वो सीधा आपकी प्रोडक्ट पे लैंड करेगा और उस फीडबैक का ऑप्शन आ रहा होगा सामने, ठीक है। लेकिन लैंड करवाने के लिए ये पूरा लिंक ऐसे ही होना चाहिए। अभी यहाँ पर ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऑर्डर नंबर वो है जो कस्टमर का ऑर्डर नंबर है। जैसे कि ये एक ऑर्डर नंबर है, ठीक है, ये ऑर्डर नंबर यहाँ पर होता है, आपने इसको कॉपी करना है, जिस भी कस्टमर को आप मैसेज कर रहे हो आपने वहां से ऑर्डर नंबर कॉपी करना है, यहाँ पर इसको रिमूव करके इज इक्वल टू के बाद वो पेस्ट कर देना है।
तो फिर ऑब्वियसली क्योंकि उसका उसको भी ऑर्डर नंबर उसी का ही है, तो जो क्लिक करेगा तो आपके ऑर्डर नंबर पे लैंड करेगा। तो ये आपने इस तरह जिस कस्टमर को करना है उसका ऑर्डर नंबर यहाँ पर अपडेट करके और आपने उसको भेज देना है। तो लाइक इट्स नॉट 100% कि आपको फीडबैक मिले, बट इट्स अ 60% चांस कि आपको फीडबैक दे, वरना आपकी मैसेज को वो इग्नोर कर देगा। हाँ अच्छा ठीक है चलो कोई बात, ठीक है, तो इस तरह वो इग्नोर भी कर सकता है। लेकिन आपने बार बार उसको मैसेज नहीं करना कि दे दो फीडबैक दे दो। आपने एक दफा मैसेज करना है, जो दे दे, जो नहीं दे इट्स ओके, उसकी मर्जी, ठीक है। बट आपने ये हर उस शख्स को मैसेज ये करना है जिस शख्स का ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसको, उसको ये करना है आपने, ठीक है। और डिलीवरी मैंने बता दिया आपको कैसे चेक करनी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। हमारा सेशन आज जो है उसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो हमने आज देखा है कि रिटर्न मैनेजमेंट रहेगी। रिटर्न मैनेजमेंट इसलिए मैंने अभी नहीं की क्योंकि रिटर्न मैनेजमेंट हम करेंगे जो हम जब टोटल अकाउंट का ओवरव्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब रिटर्न मैनेजमेंट और चाइल्ड एक्सेस वगैरह ये सारा दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो आज हमने लिस्टिंग क्राइटेरिया देखा न्यू अकाउंट के लिए, ऑर्डर फुलफिलमेंट देखी हमने, ऑर्डर फुलफिल कैसे करना है, ट्रैकिंग कैसे लगानी है, ठीक है। और कस्टमर सर्विसेज कैसे हमने डील करनी है, फीडबैक टेक्निक कैसे करनी है। एक चीज शायद रहेगी, उसका नाम है फेक ट्रैकिंग, ठीक है। फेक ट्रैकिंग क्या चीज़ है? अब क्योंकि अमेजोन तो ये चेक कर नहीं रहा, ठीक है, कि आपको जो है वो ट्रैकिंग आपकी चेक नहीं कर रहा, तो तब आपने क्या करना है, फर्ज करें आपने ऑर्डर लगाया और आपको पास ऑर्डर नंबर है और आपको ट्रैकिंग नहीं आई। अगर आपको ट्रैकिंग नहीं है और आपको और शिप डेट आ गई है, फर्ज करें कल आज शिप डेट है और आपने चेक किया अभी तक ट्रैकिंग नहीं आई, आपने इस ऑर्डर को शिप भी करना है, तो फेक ट्रैकिंग के तौर पे आपने उसी तरह ही दुबई कैरियर सर्विसेज लिख के और जो ट्रैकिंग नंबर है उस जगह पर आपने ऑर्डर नंबर को लिख देना है और उसको शिप कर देना है। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये तब तक है जब तक अमेजोन अपने ट्रैकिंग सिस्टम को अपडेट नहीं कर देता। अगर अमेजोन अपने ट्रैकिंग सिस्टम को जब तक अपडेट नहीं करेगा तब तक ये चल सकता है, जैसे ही अपडेट कर दे वहां पे शो होने लग जाए, वो कल मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर शो होता है। तो अगर वो शो होने लग जाए, नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगा सॉरी। तो जब वो शो होने लग जाए तो इट मीन्स कि वो अब ट्रैकिंग को देख रहा है, तो तब से हमें ट्रैकिंग का फिर मैं अपडेट की एक वीडियो बना दूंगा कि अब हमने फेक ट्रैकिंग कहाँ से लेनी है और कैसे करना है। मीन आप इस तरह जुगाड़ के नाम पे चीज़ है, इस तरह आप चला सकते हैं। और फिलहाल इस तरह आप ऑब्वियसली चला सकते हैं, और जब ये इस तरह अपडेट हो जाएगा तब मैं बता दूंगा, लेकिन आज तक के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि अभी तक इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम सस्पेंशंस देखेंगे कि सस्पेंशंस कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी पॉपुलर हैं आती हैं, अपील कैसे करनी है, सस्पेंशन को प्रिवेंट कैसे करना है, और अकाउंट की परफॉर्मेंस के बारे में हम 100% डिस्कस करेंगे कि पहले परफॉर्मेंस क्या होती है और उसमें से क्या क्या ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से सस्पेंशन आती है। तो जिन लोगों ने ये वीडियोस देखी हैं हुई हैं या फिर जिनको परफॉर्मेंस के बारे में पता है उनको तो पता है कि भाई सस्पेंशन आती है तो क्यों आती है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बस यही पता है कि जी अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। लेकिन सही माने में जब आप मेरा जो अगला सेशन है उसको देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा माइंड कि भाई सस्पेंशन आती है तो क्यों आती है, और अगर नहीं आती है तो क्यों नहीं आती है, ठीक है। तो वहां पे आपको ये भी पता चल जाएगा जिन लोगों के सस्पेंड होते हैं वो क्यों होते हैं, क्या वजूहत है। तो इस तरह आप बिल्कुल भी ना कहें जी पाकिस्तानी अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पाकिस्तानी आर नंबर थर्ड ऑन द अमेजोन सेलर लिस्ट। तो अगर पाकिस्तानियों के ज्यादा उसने सस्पेंड करने हैं तो थर्ड पार्टी तीसरे नंबर पे अमेजोन पाकिस्तानी है सारे, वो उड़ा देगा तो पीछे वो नंबर वन कैसे रह जाएगा, ये सारी बकवास है। तो जो लोग परफॉर्मेंस मैट्रिसेस पे पूरा नहीं उतरते, पॉलिसीज पे पूरा नहीं उतरते, उन लोगों के अकाउंट सस्पेंड होते हैं। वो खैर हमारा अगले सेशन में डिस्कशन है। तो अब तक के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हमारी बाकी डिस्कशन होगी इन सारे टॉपिक्स की। और तब तक के लिए आप जो भी अभी तक आप क्या कर सकते हैं इस सेशंस को देखकर, अभी तक आप जो है अकाउंट बना सकते हैं, जहां तक आपने सेशंस देख लिए हैं आज तक के सेशन तक अकाउंट आप बना सकते हैं। बनाने के बाद आप
हंटिंग कर सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं। आपको आज ये भी पता चल गया ऑर्डर आया तो उसको फुलफिल कैसे करना है, ट्रैकिंग कैसे लगानी है। तो आज के सेशन के बाद तक आप अपना अकाउंट को रनिंग पोजीशन में ला सकते हैं, मीन्स आप अपनी सेल्स को शुरू कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आज भी शुरू नहीं करना तो कल के सेशन के बाद तो 100% कर सकते हैं, क्योंकि कल, सॉरी कल कह दिया, जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो हमारा सेकंड लास्ट सेशन है। और जो हमारा लास्ट सेशन होगा उसमें हम ओवरव्यू, अकाउंट का ओवरव्यू करेंगे, या फिर हम नेक्स्ट सेशन में अकाउंट का ओवरव्यू कर लेंगे, या लास्ट सेशन में करेंगे, या फिर हम लास्ट सेशन में मैं लाइव आऊँगा और मैं डेट बता दूंगा। आप लोग काइंडली अप टू डेट रहिएगा। हमारे ग्रुप में भी, हमारा जो फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, उसमें भी जिस दिन मैंने लाइव आना हुआ मैं बता दूंगा आपको। और उस दिन लाइव आके आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम लाइव उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके लिए मैं देखूंगा, या तो मैं फेसबुक लाइव पे आ जाऊंगा, या तो मैं कोई जूम का लिंक दे दूंगा। आई थिंक दैट्स ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं अगर जूम पर आ जाऊं, तो जूम पर आकर आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स देकर इंशाल्लाह, और देन फिर जो है हमारा ये जो यूए की वीडियो सीरीज है ये ख़त्म हो जाएंगी, हो जाएंगी, और इसके बाद जो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट कोई वीडियो सीरीज का आगाज़ करेंगे। ठीक है। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।